एक समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसमें दो बहनें रहती थीं, सीता और गीता। सीता बड़ी बहन थी। उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान महेश से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, और सीता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे, तब जाकर उनका जीवन व्यापन होता था। वहीं छोटी बहन गीता बहुत सुंदर थी, जिस कारण उसकी शादी एक अमीर व्यापारी सुरेश से हुई थी। शादी के बाद से ही गीता को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। गीता हमेशा अपनी बड़ी बहन को ताने मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी सीता उसके घर जाती, गीता की बातें उसके दिल को छलनी कर देती। एक दिन सीता सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी छोटी बहन गीता मिली। दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते, और यह कपड़े देखकर लगता है बरसों से बदले ही नहीं। गीता, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें हम खुश हैं। हाँ, खुश तो दिख ही रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे तो आदत नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और सुरेश जी तो शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह गरीब लोगों का हमारे घर आना मना है। सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वह जानती है कि गीता अब बदल चुकी है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती है। समय बीतता गया। एक दिन सीता के पति महेश की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब सीता के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। रात का समय था। सीता अपने पति के पास खड़ी थी, जो पलंग पर लेटे कराह रहे हैं। सीता, अब तो लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया है। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, बच्चे भी भूखे हैं। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। मैं अपनी छोटी बहन के पास पैसे मांगने जाऊंगी। अगले दिन सीता गीता के घर जाती है। गीता दरवाजे पर खड़ी होती है, जबकि सीता अंदर जाने की इजाजत मांगती है। ओहो दीदी, क्या बात है? इस बार किस लिए आई हो? गीता, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं बचे हैं। बस थोड़े पैसे उधार दे दो, हम बाद में चुका देंगे। ओ दीदी, कितना बुरी बात है, लेकिन अफसोस अभी तो मेरे पति सारा पैसा लेकर गांव की जमीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आती तो शायद कुछ मदद कर पाती। लेकिन गीता, तुम कुछ मदद तो कर ही सकती हो। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगी तो फिर मेरा क्या होगा? सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहां से लौट जाती है। एक दिन सीता ने सोचा, गीता ने तो पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूं, वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। सीता अपने बड़े भाई के घर पैसे मांगने निकल जाती है। भाभी, भैया घर पर है? नहीं, तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, किसी काम के सिलसिले से शहर गए हैं। कोई काम है तो मुझे बताओ। भाभी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे पति बहुत बीमार हैं। देखो सीता, तुम जानती हो कि हमारे घर पर भी बहुत खर्चे होते हैं। हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं पैसे लौटा दूंगी। मैंने कह दिया ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब और कुछ सुनना है क्या? सीता की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वह चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने घर के दरवाजे के बाहर बड़ी उदास मन से बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। गर्मियों की दोपहर, लू के थपेड़े चल रहे थे। तभी एक बूढ़े साधु बाबा हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर तेज था, पर उनकी हालत देख लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखे हैं। सबसे पहले वह गीता की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। बेटी, कुछ भोजन दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ बेटी। चले आते हैं भिखारी कहीं से भी, यह हवेली कोई दानशाला नहीं है।
फिर निराश होकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वह धीरे धीरे चलते हुए सीता की झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। कुछ खाने को मिलेगा बेटी? बाबा, कृपया बैठ जाइए। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। सीता अंदर से थोड़ा गुड़ और चने लाकर बाबा को देती है। तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया। मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? बाबा, मेरे घर में मेरे पति बहुत दिन से बीमार हैं। मैंने सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप उन्हें बस आशीर्वाद दे दीजिए कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकालते हैं। बेटी, ये घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। पर बाबा, मैं इस घड़े को क्या करूंगी? पहले से ही मेरे घर में घड़े रखे हुए हैं। बेटी, ये ऐसा वैसा घड़ा नहीं है। इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर वह साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और सीता खुशी खुशी घड़े को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के साथ महेश की तबीयत में सुधार आने लगता है। सीता, मुझे अब पहले से अच्छा लग रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। अभी एक साधु बाबा आए थे और कह रहे थे, यह घड़ा तुम्हारे घर में घुसते के साथ तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। अरे सीता, वाकई में यह घड़ा तो जादुई घड़ा है। हाँ जी, सच में यह जादू घड़ा है। अब चलो मिलकर इस घड़े को खोलते हैं और देखते हैं इस घड़े में क्या निकलता है। सीता धीरे धीरे घड़े का कपड़ा हटाती है। अचानक उसमें से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर दोनों अचंभित रह जाते हैं। हे भगवान, यह तो किसी वरदान से कम नहीं है जी। वह बाबा भगवान के रूप में आए थे। यह देखिए, हमारे कर्मों का फल देकर गए हैं। अब यह सोने के सिक्के से हम कोई अच्छा काम करेंगे। सीता बहुत समझदार थी। उसने तुरंत यह फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी, बल्कि एक अच्छा व्यापार शुरू करेगी ताकि यह हमेशा बना रहे। सीता, तुम क्या सोच रही हो? जी, मैं सोच रही हूँ कि हम इस सिक्कों से अपना व्यापार शुरू करेंगे। किस चीज का व्यापार? मोमोज का। अभी हमारे गांव में मोमोज की एक भी दुकान नहीं है। सीता ने कुछ सिक्के लिए और सबसे पहले गांव के बाजार गई और मोमोज बनाने का सारा सामान ले आई। अब सीता ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। पहले ही दिन उसकी मोमोज की बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि वह खुद भी हैरान रह गई। अब सीता का व्यापार चल निकला था। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे। लेकिन जब यह खबर उसकी छोटी बहन गीता तक पहुंची तो वह जल भुन गई। कल तो यह मुझसे पैसे की भीख मांगने आई थी। आज अचानक इतना पैसा इसके पास कैसे आ गया जो इसने मोमोज का व्यापार शुरू कर दिया। और उसका पति महेश भी ठीक हो गया। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। गीता परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। फिर वह तुरंत चुपके से सीता के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उन लोगों की सारी बात सुनने लगती है। ए जी, आज हमारा पहला दिन ही बहुत अच्छी कमाई हुई। यह सब उस साधु बाबा की वजह से हो रहा है। अगर वह साधु बाबा मुझे जादुई घड़ा नहीं देते तो आज हम लोग इस मुकाम तक नहीं होते। हाँ सीता, उस साधु बाबा का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज इसी घड़ा की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, वरना मैं बहुत दिनों से बीमार था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं निकल लूंगा, फिर भी ठीक हो गया। वह साधु बाबा भगवान से कम नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब यह लोग के पास एक साधु बाबा ने जादुई घड़ा देकर गए हैं। एक काम करती हूँ, अभी मैं यहाँ ठहरती हूँ। यह लोग के सो जाने के बाद मैं इस घड़े को चुरा कर ले जाऊंगी। फिर गीता रमेश और सीता के सो जाने का इंतजार करती है। वे लोग जैसे ही सो जाते हैं वह तुरंत घर के अंदर जाती है और घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है वे घड़ा उड़कर दीवार में चिपक जाता है और उसमें से गंभीर आवाज आती है। ए मूर्ख, लालची घमंडी औरत, धन का घमंड करने वाला सदा दुखी रहता है। सच्ची अमीरी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तूने अपनी बुरी सोच नहीं बदली तो यह घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही गीता के हाथ पैर कांपने लगे और वह तुरंत ही घड़े को छोड़कर वहां से भाग गई।
और यह बात उसने किसी को नहीं बताई। अगले दिन गीता ने अपने खास नौकर कालू को बुलाया। कालू, यह सीता की दुकान बहुत तेजी से चल रही है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि वो पुराने रखे हुए मोमोज खिलाती है तो उसकी दुकान जल्द ही बंद हो जाएगी और उसकी दुकान पर कोई भी मोमोज खाने नहीं जाएगा। तू सच कह रहा है। अगर लोग ही उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे तो वह खुद ही गरीब बन जाएगी। लेकिन यह काम हमें चालाकी से करना होगा। अगले ही दिन गीता ने अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर एक योजना बनाई। उन लोगों को सीता की दुकान पर जाकर मोमोज खाना था और फिर जोर जोर से यह कहना था कि मोमोज में गंदगी मिली हुई है। सुबह सुबह सीता ने अपनी दुकान खोली। ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। तभी गीता के भेजे हुए लोग दुकान पर पहुंचे और मोमोज खाने लगे। अरे यह क्या, इसमें तो कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ, लगता है कि इसमें कोई खराबी है। सीता, तुम कैसे मोमोज बेच रही हो? दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक चौंक गए। वे भी आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी एक और आदमी बोला, अरे भाई, मैंने सुना था कि सीता के यहाँ के मोमोज बहुत फेमस है, लेकिन इसमें तो कुछ गड़बड़ी लग रही है। भाइयों, मेरे मोमोज में कोई खराबी नहीं है। लेकिन गीता के लोग तो पहले से ही अफवाह फैलाने आए थे। वे वहां से चिल्लाते हुए चले गए। भाइयों, ध्यान रखना, सीता के मोमोज में गड़बड़ है। इसे कोई मत खाना। गांव के बाकी लोग भी थोड़ा डर गए। धीरे धीरे सीता की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम तक सीता के पास बहुत कम ग्राहक आए। वह समझ गई कि कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है। लेकिन वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह खुद ही गांव के लोगों के घर घर जाकर अपने मोमोज देने लगी। उसने लोगों से कहा, बिना पैसे दिए मेरे मोमोज खा कर देखो। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझसे कहो। गांव वालों ने मोमोज खाए और पाया कि वह बहुत ही स्वादिष्ट और ताजे थे। अब लोगों को समझ आने लगा कि कोई साजिश हो रही है। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वही लोग जो कल सीता के मोमोज को खराब बता रहे थे, गीता के घर से पैसे लेकर निकल रहे थे। बात फैलती देर नहीं लगी। एक गांव वाले ने सीता से कहा, बिटिया, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि यह सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए किया गया था। अब गांव के लोग फिर से सीता की दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। जब गीता को पता चला तो वह और भी गुस्से से भर गई। सीता की मेहनत और ईमानदारी ने गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया था। उसकी दुकान पहले की तरह ही चलने लगी थी। लेकिन यह सब देखकर गीता का खून खोल रहा था। इस औरत ने फिर से सबका भरोसा जीत लिया। लेकिन इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि यह दोबारा उठ ही ना सके। उसने अपने नौकर कालू को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। लेकिन मालकिन, यह तो बहुत खतरनाक होगा। बस वही तो चाहिए। इस बार सीता का नाम और काम दोनों खत्म हो जाएगा। इस बार हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि सीता कभी दोबारा व्यापार ना कर पाए। मालकिन, पिछले बार भी पकड़े पकड़े बचे थे। अगर इस बार भी कोई हमें देख ले तो? चुप, इस बार हमें कोई नहीं पकड़ेगा। सुनो, तुम दोनों आज रात सीता की दुकान में आग लगा दोगे। जब दुकान जलकर राख हो जाएगी तो उसका सारा धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन मालकिन, अगर हमें कोई देख ले? अरे मूर्ख, हम इसे ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी ना हो। तुम दोनों चेहरों को कपड़े से ढककर जाना और आग लगाने के बाद तुरंत भाग आना। कोई सबूत मत छोड़ना। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। कालू और भूरा अपने चेहरों पर काले कपड़े बांधकर चुपके से सीता की दुकान के पास पहुंचे। भूरा ने दुकान के चारों ओर मिट्टी के तेल छिड़का और फिर कालू ने माचिस जलाई। जैसे ही आग लगी, दुकान धू धू कर जलने लगी। आग की लपट तेज हो गई। आग की रोशनी देखकर कुछ गांव वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। अरे, सीता की दुकान जल रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कालू और भूरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। सुबह जब सीता दुकान आई
तो उसे राख का ढेर देखकर गहरा आघात पहुंचा। भगवान, मेरी मेहनत की कमाई सब जलकर खत्म हो गया। उधर गांव का मुखिया भी वहां पहुंच गया। ये बहुत बड़ा अपराध है। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि ये किसकी करतूत है। सीता ने रोना बंद किया और अपने दिमाग से सोचना शुरू किया। उसे यकीन था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। उसने सबूत ढूंढने की कोशिश की। उसने इधर उधर झांका पर उसे कुछ नहीं मिला। वह उदास होकर घर जाने लगी। तभी उसने देखा कि झाड़ियां में एक गमछा और तेल का डब्बा पड़ा है। सीता ने उसे उठाकर मुखिया जी के पास ले गई। गांव में हाहाकार मच गया कि सबूत पकड़ा गया है, किसी की गमछा मिला है। मुखिया ने सभी नौजवानों को गांव के चौपाल पर बुलाया और कहा, क्या कोई पहचान सकता है कि यह तौलिया किसका है? गांव वाले तौलिए को ध्यान से देखने लगे। अरे, ऐसा ही तौलिया तो मैंने गीता के नौकर कालू के पास देखा था। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। मुखिया जी गांव के 2 लोगों को कालू को बुलाने के लिए भेजते हैं। कालू, क्या ये तौलिया तुम्हारा है? कालू एकदम घबरा जाता है। मुखिया जी उसको पुलिस की धमकी देते हैं। डर के मारे कालू सब उगल देता है। वो गीता के बारे में सब सच सच उगल देता है। मुखिया जी गांव के लोगों को गीता को बुलाने के लिए कहते हैं। कुछ टाइम बाद गीता आ जाती है। गीता, सीता की दुकान में आग तुमने लगवाई है? नहीं सरपंच जी, ये झूठ है। देखो गीता, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कालू ने सब उगल दिया है। गीता घबरा जाती है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैंने ही यह सब करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सीता मुझसे ज्यादा अमीर बन सके। गीता, तुम्हारी जलन और घमंड ने तुम्हें अपराधी बना दिया। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी संपत्ति से सीता की दुकान फिर से बनाई जाएगी। मुखिया जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो किया वह उसके अपने कर्मों का फल है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब वह सुधर जाए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी सीता। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में अंधी होकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी बहन बना रहने दो। सीता ने अपनी बहन को गले लगा लिया। गांव वालों को सीता की दरिया दिली देखकर बहुत अच्छा लगा। अब गीता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीता ने उसे अपने कारोबार में काम करने का मौका दिया। अगर तुम मेहनत से काम करोगी और ईमानदारी से चलोगी तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर फिर से कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गीता ने शर्मिंदगी से सर हिला दिया और फिर दोनों बहनें खुशी खुशी अपने कारोबार में लग गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी होती है। जलन और धोखा हमेशा बुरे परिणाम लाता है।